Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3889. Basically problem is mirror frequency distance. Okay. So problem is you are given a string S consisting of lowercase English letters and digits. और एक स्ट्रिंग मुझे गिवन रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है लोअर केस इंग्लिश लेटर एंड डिजिट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और बोल रहा है फॉर ईच करेक्टर its mirror character is defined by reversing the order of its character set. Okay, mirror character कुछ इस प्रकार से डिजाइन है। फर्स्ट है for letter the mirror of a character is the letter at the same position from the end of the alphabets. Like example दिया हुआ है, mirror of A is Z and the mirror of B is Y and so on. Means कैरेक्टर जो है, जैसे सपोज ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, कुछ इस प्रकार से अल्फाबेट होता है। इसमें क्या है, मिरर कैरेक्टर किस प्रकार से डिफाइन है। फर्स्ट सपोज ए है, तो इसका मिरर कैरेक्टर जस्ट इसके लास्ट मीन्स जेड। ओके, लाइक ए का मिरर कैरेक्टर जेड, देन बी का मिरर कैरेक्टर वाई, ओके, सी का मिरर कैरेक्टर एक्स, लाइक दिस। इस प्रकार से कैरेक्टर का मिरर कैरेक्टर डिजाइन है। देन 4 digit the mirror of a character is the digit at the same position from the end of range 0 to 9. सेम कैरेक्टर के जैसे डिजिट का भी है, लाइक इसमें 0 to 9 प्रेजेंट रहेगा डिजिट। और इसका भी एग्जांपल है, मिरर ऑफ 0 इज 9 एंड द मिरर ऑफ 1 इज 8 एंड सो ऑन। मीन्स इसका जो मिरर कैरेक्टर होगा 0 का वो 9 होगा, 1 का 8 होगा, देन 2 का 7 होगा एंड सो ऑन। ओके, देन बोल रहा है फॉर ईच यूनिक कैरेक्टर इन द सी इन द स्ट्रिंग लेट m be its mirror character। सपोज मानते हैं m क्या है, मिरर कैरेक्टर है। देन लेट्स frequency x denote the number of time character x appear in the string। ओके, मीन्स अगर सपोज m हमारा मिरर कैरेक्टर है और फ्रीक्वेंसी x जो है नंबर ऑफ टाइम कैरेक्टर x इन द अपीयर, और जो हमारा x है वो कितनी बार, उसका फ्रीक्वेंसी कितने बार हमारा स्ट्रिंग के अंदर अपियर हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसीज डिफाइन एज फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ सी माइनस फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एम। लाइक अगर मैं ये बोलूं कि सपोज मानते हैं कि m जो है हमारा, सपोज एक स्ट्रिंग दिया गया है यहाँ पे AB1 Z और 9, ठीक है। इसमें क्या है, सपोज मिरर कैरेक्टर ए का Z है, ठीक है, तो Z का जो फ्रीक्वेंसी होगा, राइट, Z का फ्रीक्वेंसी ऑफ मिरर कैरेक्टर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कैरेक्टर, मीन्स मिरर का जो अपोजिट होगा। लाइक अगर Z का मिरर है तो ए का Z मिरर है, तो Z का फ्रीक्वेंसी और ए का फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीन्स करंट कैरेक्टर बोल सकते हैं। ओके, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस मुझे चाहिए, ठीक है। द मिरर पेयर C, M एंड MC आर द सेम एंड मस्ट बी काउंटेड ओनली वंस। वही C जो है, M जो है मेरा मिरर कैरेक्टर और C जो है कैरेक्टर मेरा, ठीक है। उस दोनों का या तो फिर अगर सपोज इसी को अपोजिट अगर कर दे, जैसे Z पहले और AM, मीन्स ये मिरर कैरेक्टर हो गया और ये C स्ट्रिंग का कैरेक्टर हो गया, मीन्स इसका मिरर ये और इसका मिरर ये, ठीक है। तो दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस का फ्रीक्वेंसी का एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द टोटल
sum of these value over all such distinct mirror pair। मुझे इसका फ्रीक्वेंसी रिटर्न करवाना है, टोटल सम मीन्स टोटल का फ्रीक्वेंसी लेना है, देन कितना डिस्टिंक्ट मिरर होगा, डिस्टिंक्ट मिरर। अगर मैं एक थोड़ा सा अच्छे से एक ट्राई रन करूं टेस्ट केस लेके, तो सपोज हम मानते हैं एग्जांपल टेस्ट केस के लिए कुछ इस प्रकार से, सपोज ए बी सी डी एफ, सॉरी थोड़ा सा, ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी देन 0 8 9, ठीक है। सपोज मानते हैं जेड 0, ओके, इस प्रकार से मानता है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जस्ट ये है कि एक तो मेरा कैरेक्टर सी और एक मिरर कैरेक्टर, ठीक है। मिरर कैरेक्टर किस प्रकार से डिजाइन है, जैसे अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट जो है, सपोज ए बी सी एक्स वाई जेड, सपोज ए का मिरर कैरेक्टर जेड, वाई का मिरर कैरेक्टर वाई, सी का एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। देन अगर ए को हम जेड ले रहे हैं, मतलब मिरर कैरेक्टर है, बी का फिर वाई है, ठीक है, सी का एक्स है एंड सो ऑन, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 0 का मिरर कैरेक्टर डिजिट जो है वो 9 होगा, 1 का कितना होगा 8 होगा, 2 का कितना होगा 7 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे इस दोनों के बीच में क्या करना है, इस दोनों के बीच में मुझे, ये जेड है, इसका फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों का काउंट करके देन उस दोनों का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस मुझे चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इतना है, अगर मुझे ए का फ्रीक्वेंसी टोटल मिल गया, जेड का मिल गया, तो ये तो दोनों मिरर इमेज है, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो उसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितना प्रेजेंट है, सेम डिजिट में भी 0 का कितना है फ्रीक्वेंसी है, 9 का कितना है, ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो सेम अगर इस टेस्ट केस की बात करूं हम, तो देखो ए कितना बार प्रेजेंट है, ए का फ्रीक्वेंसी कितना बार है, ए का 2, 1 2 2 का, एक का कितना फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है, ओके। जेड का फ्रीक्वेंसी कितना है, जेड का 2, जेड का भी कितना है 2, ठीक है। अब बी पे चलते हैं, बी का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, ओके, बी का फ्रीक्वेंसी 1 ही है, सी का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 ही है, ठीक है। देन जेड का फ्रीक्वेंसी कितना है, सॉरी एक्स नॉट जेड, एक्स, एक्स का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, वाई का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास 0, 0 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, 8 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, 9 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, ठीक है। 0 8 9 कैंसिल, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहले ए और जेड का फ्रीक्वेंसी मुझे देखना है। ए का फ्रीक्वेंसी ये रहा 2, ठीक है, और जेड का फ्रीक्वेंसी रहा 2, तो हम क्या बोले थे, एब्सोल्यूट डिफरेंस मींस निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, मींस 2 - 2 0। यहाँ पर मुझे अगर मैं डिस्टिंक्ट वैल्यू बोलूं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, तो मुझे कुछ नहीं मिला, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर अभी मेरा 0 है, ठीक है। अब हम बी की बात कर लेते हैं, बी का मिरर कैरेक्टर कौन सा होगा, जो वाई, तो बी का जो है फ्रीक्वेंसी कितना है 1, ठीक है। बी का मिरर कैरेक्टर वाई, दिस वन, तो वाई का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो कितना हो जाएगा इसके बीच में 0, मीन्स अभी भी मेरा पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितना है 0 ही है, ठीक है। अब 2 हो गया मेरे पास। अब हम बात करते हैं सी की, सी का मिरर कैरेक्टर कौन होगा, जेड, सॉरी एक्स, तो सी का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 माइनस एक्स का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, इक्वल टू दोनों का अमाउंट 0, अभी भी कितना है मेरे पास फ्रीक्वेंसी 0 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया जेड।
अब मेरे पास ये तो कैरेक्टर का तो अभी तक कोई भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिजिट पे आ जाए, तो डिजिट की क्या है, जीरो किसका है, मिरर कैरेक्टर 9 का, तो जीरो का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, 1 माइनस 1, क्योंकि 9 का भी करेक्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 1, जीरो का भी कितना है 1, इक्वल टू जीरो, अभी भी मेरा सेम जीरो ही रहेगा। देन अभी कितना मेरे पास बचा 8, 8 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1। अच्छा इससे पहले 8 किसका मिरर है 2 का, बट 2 है ही नहीं मेरे पास, तो जीरो माइनस 1 तो कितना हो गया 1, क्योंकि मॉडल ले रहे हैं 1। अब फाइनली मेरा जो है जस्ट 1, इसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर है वो 1 होगा, आंसर यहाँ पे कितना होगा, आंसर इक्वल टू 1, ठीक है। मुझे बस यहाँ पे ये फाइंड करनी है कि करंट करेक्ट मिरर करेक्टर जिसका दोनों होगा, सपोज एक का जेड है, ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी काउंट करके देन वहां पे एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके और वो मुझे आंसर के अंदर अपडेट करते रहना, जस्ट चाहे वो डिजिट हो चाहे फिर करेक्टर हो। ओके, आई होप क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अगर देखो इस टेस्ट केस की अगर मैं बात कर लूँ सिंपल से इधर कर ले रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट केस जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1Z9, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए का मिरर कैरेक्टर कौन सा होगा जेड, तो इसमें ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी। देन बी का वाई, बट वाई प्रेजेंट है ही नहीं, तो मेरे पास यहाँ कितना हो जाएगा आंसर के अंदर अभी तक 1, ठीक है, ये भी हो गया कैंसिल। अब 9 किसका किसका 9 मिरर कैरेक्टर है जीरो का, बट जीरो है ही नहीं, तो अभी के लिए कितना हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा। देन 1 8 इधर भी नहीं है, 8 1 किसका मिरर, 8 का कौन मिरर डिजिट है 8, बट 8 इधर भी नहीं है, ठीक है, तो मीन्स इसका भी सॉरी यहाँ पे 1 1 मैंने क्यों डाला, मैंने 2 ऑलरेडी हो चुका था, अब इसके लिए थर्ड मीन्स 3, आंसर कितना होगा 3, ठीक है। यही मेरा कितना था, ये फर्स्ट टेस्ट केस था, इसका आंसर कितना होगा 3। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। अप्रोच के ऊपर है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है स्ट्रिंग का वो मुझे कितना तक गिवन है, एस का लेंथ कहाँ तक जा सकता है, ये इस एस का लेंथ, इस एस का लेंथ 5 इंटू 10 टू द पावर 5 तक जा सकता है, ठीक है। 10 टू द 5 का मतलब है कि आप इसको log n तक ले जा सकते हैं, 5 इंटू लॉग, हाँ 5 इंटू लॉग n तक जा सकते हैं, बट हम इससे भी एक अच्छा अप्रोच देखते हैं, क्या है, मुझे पूरे ऑपरेशन करना ही नहीं है, मुझे स्ट्रिंग के अंदर जस्ट मुझे क्या करना है, करेक्ट जितना भी फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग के अंदर मैं दो एरर, अब मैं अगर सूडो कोड की बात कर लूं तो देखो यहाँ पे अप्रोच मेनली हो क्या रहा है, स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी के साथ काम हो रहा है, इस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दो एरे बना लेंगे, एक तो बना लेंगे हम एरे किसका, फ्रीक्वेंसी करेक्टर का फ्रीक्वेंसी, करेक्टर फ्रीक्वेंसी, देन दूसरा बना लेंगे डिजिट फ्रीक्वेंसी, दोनों का इसका जो लेंथ होगा करेक्टर का वो 26 होगा और इसका कितना होगा 10 होगा, क्योंकि 0 to 9 मीन्स 0 to 9 10 डिजिट होने वाला है, ठीक है। अब देखो अब स्ट्रिंग के अंदर जितना भी करेक्टर होगा वो मुझे सारा का अगर इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, मीन्स डिजिट इसके अंदर डाल देंगे, करेक्टर इसके अंदर डाल देंगे, तो वहां से मुझे इजिली फाइंड होगा, कर पाएंगे कैसे, कि देखो क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितना है 0 to 25 तक जाएगा मेरा, और ये कहाँ तक जाएगा 0 to 9 तक जाएगा, डिजिट फ्रीक्वेंसी का है, करेक्टर फ्रीक्वेंसी जो है 0 to 25 जाएगा, क्योंकि मेरे पास पूरा डिजिट स्टोर कर लेंगे इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी डिजिट का फ्रीक्वेंसी जितना भी डिजिट हो या फिर अल्फाबेट हो दोनों का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे अलग अलग। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिजिट हम करेक्टर के साथ कुछ नहीं कर सकते, डिजिट को हम डिजिट के साथ ही होगा और करेक्टर के साथ ही होगा, इसलिए हम दोनों को सेपरेट फ्रीक्वेंसी स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर मेरे पास करेक्टर सारा आ गया तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि एक अगर आई इक्वल टू हम अगर लूप 0 से चालू कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट मेरा 25 है, 20 आई कहाँ तक जाएगा लेस देन इक्वल टू सपोज 25 तक, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ
कैरेक्टर जो है आई माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम, जिसका जो कैरेक्टर का नाम होगा, इस फ्रीक्वेंसी का जो भी नाम होगा, ठीक है, उसमें 25 माइनस आई कर दो, 25 माइनस आई। क्लियर हो रहा है आपको? 25 माइनस आई का मतलब है 25 माइनस आई, देखो इसका एब्सोल्यूट दोनों का ले लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट क्यों एब्सोल्यूट? क्योंकि देखो एक स्टार्टिंग से चल रहा है तो एक एंड से चल रहा है, समझ रहे? मींस ए जेड के साथ कंपेयर हो रहा है, इसका एब्सोल्यूट निकाल के एब्सोल्यूट निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बी किसके साथ हो रहा है? वाई के साथ हो रहा है, क्योंकि आई एक बढ़ेगा इधर, आई इक्वल टू 1 होगा तो ये 24 हो जाएगा, मींस ये इसमें 24 हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट मुझे यहाँ निकल रहा है और इसी एब्सोल्यूट को मुझे किसके अंदर, आंसर के अंदर प्लस करते जाना है, ऐड करते जाना है। सेम डिजिट के साथ भी करना है, डिजिट का भी क्या करना है, 0 to 9, ठीक है। आई इक्वल टू 0 के इंडेक्स चलेंगे 9 तक जाएगा, और इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी आई माइनस फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 9 माइनस आई, ठीक है। 9 माइनस स्टार्टिंग में 0 रहेगा तो 9 माइनस आई मीन 0, 9 माइनस 0 मतलब 0, 9 का इंडेक्स आ जाएगा, 9 का इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी, 0 का इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी, दोनों का अगर एब्सोल्यूट अगर हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, और जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा उसको हम आंसर के अंदर प्लस करवा देंगे, जस्ट यही है, ठीक है। अगर कोड के ऊपर आए तो देखो एज इट इज मैंने जो बोला है सेम, देखो क्या है कि मैंने दो फ्रीक्वेंसी लिया है, एक लिया है फ्रीक्वेंसी अल्फाबेट का, ठीक है, और एक डिजिट का, ओके। इसके अंदर क्या करवा रहे हैं, 0 to s डॉट लेंथ तक जाएगी, देन करेक्टर डॉट इज लोअर केस s डॉट कैरेट आई, देन फ्रीक्वेंसी मुझे क्या कर दो, अपडेट कर दो। अगर वो लोअर केस है, मींस इंग्लिश अल्फाबेट लोअर केस है, तो इसको क्या करो, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर अपडेट कर दो, अल्स डिजिट के अंदर कर दो, फिर फ्रीक्वेंसी अपडेट। अगर ये लूप खत्म हो जाएगी, इसके बाद मेरा क्या काम होगा, एक तो आंसर वेरिएबल ले लो, जो कि मुझे जो रिटर्न करना है, मुझे यहाँ रिटर्न में क्या करना है, इंट करना है, मींस एब्सोल्यूट डिफरेंस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे i इक्वल टू 0 टू लेस देन 26/2 मींस आधा, क्यों? क्योंकि आधा इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि देखो अगर हम स्टार्टिंग से एंड तक जाए तो हम i को क्या करवा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 26 माइनस आई भी इधर भी करवा रहे हैं, तो इधर क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर सपोज i इक्वल टू 25 पे चला जाएगा तो ये फिर स्टार्टिंग पे चला जाएगा, मीन्स रिवर्स इधर हो जा रहा है, इसलिए हम इसका आधा तक ही जाएंगे, क्योंकि आधा का तो मिरर करेक्टर आधा होगा ही ना, क्योंकि ए का अगर जेड है, बी का अगर वाई है, तो मीन्स समझ रहा है, मीन्स 26 करेक्टर टोटल हो रहा है, मीन्स 13 का मिरर करेक्टर होगा, राइट, इसलिए हमको 13 तक चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए 26/2। अब देखो फ्रीक्वेंसी आई माइनस फ्रीक्वेंसी 25 माइनस आई, मैंने अभी बताया इसको, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, और इसी आंसर को किस में अपडेट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को आंसर के अंदर। सेम मुझे इसके अंदर भी लूप चला रहे हैं, कहाँ 10/2 मीन्स 5 तक जाएगा, और दोनों का आधा आधा मीन्स डिजिट आई माइनस डिजिट 10 माइनस आई, और आंसर के अंदर अपलोड प्लस होगा, देन आंसर को रिटर्न करवा दो, जस्ट यही है। देखो इसको सबमिट करवा कर देख ले रहे, ओके डन, ओके। अब आ जाओ, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मेरा एस डॉट लेंथ तक जा रहा है, ठीक है, देन ये जा रहा है कहाँ तक, 26/2 मीन्स 13 टाइम्स ये चल रहा है, 13 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स चल रहा है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर टीसी की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो एक तो मेरा बिग ऑफ एन चल रहा है जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर के लिए, ठीक है, देन 13 टाइम चल रहा है, 13 टाइम चल रहा है, 13 टाइम ये प्लस, तो और एक 5 टाइम्स चल रहा है, तो इस दोनों को एक कांस्टेंट को इग्नोर करके हम बिग ऑफ एन बोल सकते हैं, इसमें टाइम लग रहा है, मैक्सिमम टाइम बिग ऑफ एन लग रहा है, क्योंकि 13 से बहुत ज्यादा जा सकती है ना एस डॉट लेंथ, लाइक 5 × 10⁵ 5, ठीक है, इस दोनों को इग्नोर किया जाता है, मीन्स बिग ऑफ
n लग रहा है। अगर स्पेस के बारे में बात करूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम कितना हम ले रहे हैं, मैक्सिमम एक तो 26 हम कैरेक्टर के लिए ले रहे हैं और प्लस डिजिट के लिए कितना ले रहे हैं 9, 0 to 9, 9, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है 26 जा रही है, 26, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन जस्ट मीडियम है बट आप इसको इजी में भी डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।